कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इतिहास का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। और हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था? चला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे साथियों ध्यान देना, फोकस ऑन बोर्ड। यूरोप क्या है ये भी बता दिया गया था कि यूरोप एक महाद्वीप है, महादेश, ठीक है। और टोटल महादेशों की संख्या बता दिया गया था कि 7 है। राष्ट्र क्या होता है? समान नस्ल धर्म के लोगों का समुदाय जो होता है उसी को राष्ट्र कहते हैं। किसके अनुसार परिभाषा था? अर्नेस्ट रेनर के द्वारा। और राष्ट्रवाद क्या होता है? तो अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश से प्रेम करना। सिंपल भाषा में कहा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए तो अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना। प्यारे साथियों, फिर आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। हम आप लोगों को पढ़ाए थे मेटरनिक कौन था। तो क्रांति को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्रांति क्या हुआ, क्योंकि हम लोग अभी वीवीआई क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो जैसे आप लोगों को वीवीआई में पढ़ा दिया गया कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बोलते रहिएगा आप लोग अपने आप से बोलिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका कहना था किसी भी राष्ट्र में शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो, ठीक है। ये है मेटरनिक को देखो, घोर प्रतिक्रियावादी शासक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बताइए नेपोलियन कौन था। ये भी पढ़े थे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। नेपोलियन कौन था? हम बताए थे आप लोगों को कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन अपने 24 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया था। नेपोलियन कौन था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और मेरा एक ही मकसद है कि वीवीआई क्वेश्चन को करवा देना, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेजनी कौन था। प्यारे साथियों, मेजनी का जन्म, अब लिखते जाइएगा, मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? चला तो जिनेवा में कब हुआ था? 1805 में। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था, ठीक है प्यारे बच्चों। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। ए चला, फिर गलती कर रहा है, उधर क्या देख रहा है, इधर देखो यार। मेजनी कौन था? मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। तो मेजनी किस ग्रुप का सदस्य था? कार्बोनरी ग्रुप का। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 में तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। बस हो गया। तो
अभी हम आप लोगों को बताएं कि मेजनी कौन था। तो मेजनी का जन्म 1805 में कहाँ हुआ? जिनेवा में। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। मेजनी यंग इटली की स्थापना 1831 में तथा मेजनी नहीं लिखेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। मेजनी नहीं लिखोगे ना तो कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेजनी हटा दो। यह कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था, ठीक है। इसने यंग इटली की स्थापना, या इन्होंने, थोड़ा सा रेस्पेक्ट देकर बोलोगे तो इन्होंने यंग इटली की स्थापना 1831 में तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। अब एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताइएगा, हो सकता है बताइएगा कमेंट में। इटली एवं जर्मनी, इटली, होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप लोगों को। आप लोग जवाब नहीं देते, यानी कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। थोड़ा सा क्या करिए कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना तो पूरा वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को बताया था कि क्या लेना है, चला तो एक ले लेना है न्यू कॉपी, एक लेना है न्यू कॉपी। न्यू कॉपी ले लेंगे ना, न्यू कॉपी ले लेंगे और उस पे 2 अलग अलग रंग का पेन लेना है, कलम ले लेना है, और एक से क्वेश्चन लिखना है और एक से आंसर लिखना है, बस वही करना था। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको जवाब देना है। कहाँ देना है चला? तो कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कम से कम कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी का जन्म जो है ना 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? तो जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। अपने दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी जहां जहां सेट करना है कर लो, क्योंकि ये आने वाला है 2025 के लिए फिक्स कर लेना चला। 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है। ये मत कहना कि गुरुजी हम नहीं पढ़ पाए थे, छोड़ दिए थे आपका वीडियो, तो पढ़ लो। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। मेजनी यंग इटली की स्थापना किया था। कब? 1831 में। कब बोलो, कब किया था? 1831 में। अच्छा, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब किया था? तो बोलो। तुम लोग बोलता नहीं है, अरे कम से कम बोलो। क्लास में नहीं बोलोगे ना तो कहाँ बोलोगे? ये ऑफलाइन क्लास है, आप बोलो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में जा रहा है, जाएगा जब आप बोलोगे तो, ठीक है क्या बच्चों? तो इसलिए बोलते रहिएगा। तो मेजनी के बारे में जान गए कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य था। मेजनी यंग इटली की स्थापना 1831 में तथा 1834 में किया था। कब? यंग यूरोप की स्थापना। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, नादान बच्चे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग मेजनी के बारे में जानेंगे। तो एक और भी है क्वेश्चन, वीवीआई क्या है भैया? गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी कौन था? बाल्टी नहीं बोलो, अरे गैरीबाल्डी बोलो। इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है इनको। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी कौन था? प्यारे बच्चों, जैसे आप अभी मेजनी के बारे में जाने ना, सेम टू सेम गैरीबाल्डी के बारे में जानिए। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था चला? गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था, ठीक है।
गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। गैरिबाल्डी, ध्यान देना, तुम लोग ना उधर क्या देखता है रे, इधर देख लो। गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशा से, मतलब पेशा का मतलब क्या होता है चला, काम धंधा, ठीक है। गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था बोलिए, तो नाविक था। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था, ये ऑब्जेक्टिव में बनबे करेगा। यानी गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था, नाविक था। यानी कि गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ, 1807 में, कहाँ वहाँ, नीस नामक नगर में। और गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था, नाविक था, ठीक है। गैरिबाल्डी ने, सुनो, गैरिबाल्डी ने सिसली एवं नेपल्स, ये दो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। गैरिबाल्डी सिसली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देखो, गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था, 1807 में, कहाँ हुआ था, तो नीस नामक नगर में। अच्छा, गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से क्या था, नाविक था। सुनो, गैरिबाल्डी ने सिसली एवं नेपल्स, दो राज्य था, छोटा छोटा राज्य था, सिसली एवं नेपल्स। सिसली और नेपल्स पर क्या करता है गैरिबाल्डी, आक्रमण करता है। गैरिबाल्डी जब आक्रमण करता है तो आक्रमण करके उस पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। इसके पहले, सुनो, इसके पहले एक विक्टर इमैनुएल आक्रमण करता रहा, लेकिन असफल रहा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। गैरिबाल्डी सिसली एवं नेपल्स पर क्या करता है, आक्रमण कर लेता है और आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन ओकरा से पहले जानता है कौन है, उससे पहले भी एक विक्टर इमैनुएल नामक व्यक्ति था। वो क्या करता था, तो सोचता था कि हम इस पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा ले, लेकिन क्या होता था कि वो हर बार हार जाता था, ठीक है, हर बार हार जाता था, लेकिन वह असफल रहा, ठीक है। वहां के लोगों में आशंका थी। वहां के लोगों में कहा जाता है कि एक चीज है, उसको दो लोग पाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, किसी एक को लड़ना पड़ेगा कि दोनों लड़ेंगे, दोनों को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो जीतेगा वो ले जाएगा, है ना, जो जीतेगा वो ले जाएगा। अभी कोई भी एग्जाम होता है, आप लोगों का तो नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम को छोड़कर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो क्या होता है कि एक सीट होता है, उस पर बहुत सारे लोग 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके एक सीट के लिए बहुत सारे लोग फाइट करते हैं। और फाइट में जीतता कौन है भैया, तो जिसका दिमाग जितना स्ट्रोंग है, जिसका दिमाग के साथ साथ जिसको टाइम मैनेज करने आता है, वही लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना भाला फेंक कर कब्जा कर लेते हैं। कहते हैं भैया ये मेरा है,
सेम टू सेम, बोर्ड एग्जाम का नहीं बात कर रहा हूँ भाई। तो लेकिन वह असफल रहा। वहां के लोगों में क्या थी? आशंका थी। वहां के लोगों में आशंका थी कि देखो, एगो है गैरीबाल्डी चचा है, गैरीबाल्डी चचा, ए चचा इधर ध्यान दो चचा, ये है गैरीबाल्डी चचा, और इधर ध्यान दो, ये है विक्टर इमैनुएल जी, ये है विक्टर इमैनुएल जी। थोड़ा सा महंगा चित्र बनाते हैं हम। तो ये है गैरीबाल्डी चचा, ये है वो विक्टर इमैनुएल। तो देखिए, गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर क्या किया भैया? आक्रमण कर लिया। और आक्रमण करता है, जैसा ही आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद वो क्या कर लेता है? कहता भैया अब इस पर मैं अधिकार प्राप्त करता हूँ। क्यों भैया? क्योंकि वो जीत जाता है, और जब जीत गया तो उसका अधिकार हो गया। उसके पहले क्या होता था कि विक्टर इमैनुएल नाम का एक व्यक्ति था, एक शासक था, मान लो शासक था, वो हर बार सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण करता था, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाता था, यानी सफल नहीं हो पाता था। हर बार वो असफल रहता था। अब क्या हुआ कि वहां पे ध्यान दो, अब एक ही चीज है, उसको पाने की दो लोग कोशिश करेंगे तो भिड़ना तो पड़ेगा ना। अब वहां के लोगों में आशंका हो गई कि भैया कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए, कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए। लेकिन जानते हो भैया, गैरीबाल्डी ऐसा नहीं करने देता है। तो वहां के लोगों में आशंका थी कि कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए। ध्यान दो, टकराहट ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है चला? तो गैरीबाल्डी जो जीतता है प्रदेश, जैसे कि सिसिली और नेपल्स को जीता, तो सिसिली और नेपल्स को किसके हाथों में सौंप देता है? तो भैया वो विक्टर इमैनुएल के हाथों में सौंप देता है। कहता भैया ले लो, मैं नहीं लूंगा, मैं ये जीत लिया हूं भलो, लेकिन मैं ये प्रदेश अब तुम्हारे हवाले करता हूं, अब इसका देखरेख तुम लोग करोगे, ठीक है। और गैरीबाल्डी क्या करना चालू कर देता है? तो कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इसका परिभाषा कैसे हुआ कि गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में निस नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी ने सिसिली एवं नेपल्स, अभी बताएं, सिसिली एवं नेपल्स पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और आक्रमण करके वो जीत भी जाता है, और जीत कर क्या कर लेता है? अपना अधिकार जमा लेता है। कहता है भैया अपना अधिकार है, अपना अधिकार जमा लेता है। इसके पहले सुनिए भैया, इसके पहले विक्टर इमैनुएल क्या करता है? आक्रमण करता रहता है, लेकिन हर बार वो हार जाता है, कभी भी सफल नहीं हो पाता है। और जब सफल नहीं हो पाता है तो अब वहां के लोगों में आशंका थी कि कहीं ये दोनों में टकराहट ना हो जाए, कहीं ये दोनों में। देखिए, वो लोग अपना बचाना नहीं चाहता है कि हम लोग बच जाएं, वो दोनों को सोच में कहीं इन दोनों में टकराएंगे तो अब इन दोनों में से टकराएंगे तो कौन एगो खत्म हो जाएगा तो हम उससे करेंगे। लेकिन उन दोनों का सोच देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विक्टर इमैनुएल, ध्यान दो, गैरीबाल्डी जीते हुए प्रदेश को टकराहट ना हो जाए, इसको परिभाषा को पहले पूरा कर लिया जाए, टकराहट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैरीबाल्डी जीते हुए प्रदेश को, गैरीबाल्डी, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। गैरीबाल्डी
जीते हुए प्रदेश को, गैरिबाल्डी जीते हुए प्रदेश को विक्टर इमैनुएल के हाथों में सौंप देता है। जीते हुए प्रदेश को क्या करता है, चला, जीते हुए प्रदेश को विक्टर इमैनुएल के हाथों में सौंप देता है, सौंप देता है। प्यारे बच्चों, जीते हुए प्रदेश को किसके हाथों में सौंप देता है, विक्टर इमैनुएल के हाथों में। और जब विक्टर इमैनुएल के हाथों में सौंप दिया जाए तो अब बताओ विक्टर इमैनुएल खुश होगा कि नहीं होगा। बिना लड़ाई के उसको, जिसको वो जीतना चाहता है, जिसको वो पाना चाहता है, बिना लड़ाई के उसको मिल गया तो खुश नहीं होगा, एकदम होगा। तो खुश होइबे न करेगा हो। तो गैरिबाल्डी जीते हुए प्रदेश को क्या करता है, विक्टर इमैनुएल के हाथों में सौंप देता है। और स्वयं का मतलब होता है खुद से, कृषि कार्य का मतलब जानता है, खेती बाड़ी, कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि गैरिबाल्डी जी कंप्लीट हो गए हों और आप लोग को भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, न्यारा क्वेश्चन, बड़ा बार आता है ये क्वेश्चन हमारा भैया। कौन क्वेश्चन है वो, तो साम्राज्यवाद क्या है, तो इसको अगला चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं मध्यम वर्ग। हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो मिडिल क्लास। क्या होता है, मिडिल क्लास। नहीं बोलते हैं कि मिडिल क्लास का फैमिली है, तो मतलब मध्यम वर्ग का फैमिली, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, समझा देते हैं। समाज का ऐसा वर्ग जो अपने छोटे छोटे काम धंधों को कर कर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। छोटे छोटे काम धंधों को करके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। यानी समाज का ऐसा वर्ग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, क्या करते हैं, तो छोटे छोटे काम धंधों को करते हैं, ठीक है प्यारे। तो यानी कि हम क्या बोले कि समाज का ऐसा वर्ग जो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे काम धंधों को करते हैं। स्टार्ट करके यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, इनमें शिक्षित लोग इसमें लिखिए, इसमें शिक्षित लोग शामिल होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, समाज का ऐसा वर्ग, अब कहेगा समाज क्या होता है, तो समाज का मतलब होता है एक समूह, ठीक है, एक समूह, ठीक है। तो समाज का ऐसा वर्ग जो अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे काम धंधों को करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें शिक्षित लोग शामिल होते हैं और इसमें पूंजी का अभाव होता है, मिडिल क्लास को नहीं जानते हो, जान लो। तो मिडिल क्लास में अगर 50,000 की जरूरत हो जाए तो भैया नहीं, संभव नहीं है इतना जल्दी जुटा लिया जाए, ठीक है। तो इसमें पूंजी का अभाव होता है। अच्छा, एक और है वर्ग,
सर्वहारा वर्ग। क्या है? सर्वहारा वर्ग। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्यम वर्ग वीवीआई क्वेश्चन है। यानी कि सर्वहारा, ये अपने से बता रहा है, जानता है। देखो देखो ये क्या है, सर्व का मतलब होता है सभी जगह, ठीक है, सर्वत्र सभी जगह। हारा, हारा का मतलब भैया हारल, यानी सभी जगह से हारा हुआ। यानी समाज का ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब मजदूर शामिल होते हैं। ठीक है, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब मजदूर शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं चिला? तो उसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग। इसमें भी क्या होती है? पूंजी की अभाव होती है, पूंजी की अभाव होती है। कमेंट में जवाब देना है आपको, क्या देना है? पूंजी की अभाव होती है। एक और आप लोगों को जवाब देना है, होमवर्क है, कमेंट में देना है आप लोगों को। क्या है भैया? तो राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को माना जाता है? इसका भी जवाब आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जवाब दे के जाइएगा। आप लोग यही तो गलती करते हैं कि आप कमेंट में जवाब नहीं देते हैं। चलिए, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो भी कंसेप्ट समझाया गया वो भी समझ में आया होगा, और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते रहिए। मैंने आप लोगों को अपना रूल बताया, कोचिंग कराने का रूल क्या है कि सबसे पहले एक न्यू कॉपी लीजिए, न्यू कॉपी पे 2 अलग अलग रंग के पेन कलम ले लीजिए, और एक से आंसर और एक से क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कर दीजिए। यही आपका बेस्ट नोट्स बनाने का टेक्निक होता है। और मैं जो लिख रहा हूँ आप समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ बोलते रहिए, ठीक है। और मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको एग्जाम आते आते बहुत ही बढ़िया नोट्स, बहुत ही बेहतर नोट्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।